हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं अपने चैप्टर सेकंड एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैमिली ऑफ सॉल्ट्स एंड सम इम्पोर्टेंट सॉल्ट्स। लास्ट टॉपिक जो हमने सॉल्ट से रिलेटेड किया वहाँ पर हमने बात की डेफिनेशन ऑफ सॉल्ट्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स में हमने नॉर्मल सॉल्ट्स, एसिडिक सॉल्ट्स, बेसिक सॉल्ट्स और डबल सॉल्ट्स को लेकर बात की। आज हम बात करेंगे कि जो सॉल्ट्स हैं वो किन फैमिलीज़ के साथ बिलोंग करते हैं, किस तरह से सॉल्ट्स की फैमिलीज़ को हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो आज इसी टॉपिक को लेके बात करेंगे। कुछ एग्जांपल्स के साथ हम फैमिली ऑफ सॉल्ट्स को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल जो हम चूज़ कर रहे हैं वो फर्स्ट एग्जांपल है सॉल्ट्स सच एज सोडियम क्लोराइड, sodium sulfate and sodium nitrate. They belong to sodium family. So why they belong to sodium family? This is the first question that comes in mind कि सोडियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है या सोडियम नाइट्रेट है, हमने क्यों कहा कि वो सोडियम फैमिली के साथ बिलोंग करते हैं। एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज दे हैव कॉमन Na पॉजिटिव आयंस। क्योंकि अगर तीनों ही एग्जांपल्स की बात करो, NaCl की बात करो, Na2SO4 की बात करो या NaNO3 की बात करो, तो तीनों के अंदर ही अगर कॉमन जो हम आयन की बात करें तो वो Na पॉजिटिव है, इसीलिए वो बिलोंग करते हैं सोडियम फैमिली के साथ। सेकेंड एग्जांपल की अगर हम बात करें, सॉल्ट्स सच एज पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट and potassium nitrate, they belongs to the potassium family. So like the first example, again what is common in these three salts? So it is K positive ion, potassium ion, which is common in these three salts. So that's why these three belong to the potassium family. And in the same manner we have our third example. The salts like potassium chloride, sodium chloride NaCl and magnesium chloride MgCl2 belongs to chloride family. Chloride, Cl negative is known as chloride because Cl is common in these three salts. So that's why they known to belong with chloride family. In the last 10 years, this type of question was asked in the CBSE final examination. Few examples of salts were given and the question was asked related to the family of these salts. So that's why work is to do the practice of these type of questions. And in the same manner, our next question is given. Tell us about the acid and the base from which the given salts obtained. We know the definition of salt. हमने इससे पहले salt टॉपिक को स्टडी किया, और जब हमने salt टॉपिक को स्टडी किया था तब हमने देखा a salt will be formed when aqueous solution of acid combines with aqueous solution of base. तो यहाँ पर जो तीनों सॉल्ट हमारे पास बने हैं, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम नाइट्रेट है या अमोनियम क्लोराइड जो है, वो किन एसिड या बेस के रिएक्शन से बने हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमें उसको आइडेंटिफाई करना है। सॉल्ट हमें दे दिया, हमें आइडेंटिफाई करना है कि किन एसिड और बेस को मिलाने से हमारे पास इन सॉल्ट्स का फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले बात करते हैं हम सोडियम क्लोराइड को लेके। तो सोडियम क्लोराइड के फॉर्मेशन के लिए जो एसिड यूज़ होता है वो है HCl और जो बेस यूज़ होगा वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जो सॉल्ट फॉर्मेशन है, जो रिएक्शन वहाँ पर यूज़ होती है, उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है।
और हमने स्टडी किया अपने लास्ट टॉपिक में दैट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ H positive ions which comes from acid and OH negative ions that come from base. कि जो एसिड का H है वो कंबाइन करता है बेस के OH के साथ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, और बाकी का जो पार्ट बच गया जैसे Na है और Cl है, दे कंबाइन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NaCl. So HCl combine with NaOH for the formation of NaCl and water. तो यहाँ हमारे पास एक तो NaCl बनता है और दूसरा हमारे पास यहाँ पर वाटर का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि एसिड का H बेस का OH कंबाइन करेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट और हमारे पास सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा. सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पर गिवन है पोटेशियम नाइट्रेट. सो इन केस ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट द एसिड इज नाइट्रिक एसिड, HNO3 इज नोन एज नाइट्रिक एसिड, एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. सो अगेन फ्रॉम द नाइट्रिक एसिड H will combine with OH of the base for the formation of water and K will combine with NO3 for the formation of KNO3, potassium nitrate. So in the same manner we have third one, ammonium chloride. So ammonium chloride salt will be formed when HCl react with ammonium hydroxide. So from HCl the H combine with the OH of ammonium hydroxide. So H combine with OH for the formation of water, the rest part NH4 and Cl combines for the formation of ammonium chloride. तो इस तरह से हमारे पास अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है. इसी तरह से जितने भी एग्जांपल्स हमारे पास आए उन एग्जांपल्स को, उन सॉल्ट के एग्जांपल्स को हमने इस तरह से एसिड और बेस पार्ट वहाँ पर बताना है कि किन एसिड और बेस का यूज़ करने से किसी गिवन सॉल्ट का वहाँ पर फॉर्मेशन हो सकता है. तो इस तरह से हमारा वर्क होगा यहाँ पर अपनी लर्निंग को कंप्लीट करना. CBSE में इस तरह का भी क्वेश्चन हमसे पूछा गया एक बार, तो इसलिए हमारा वर्क है इन क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करें. नेक्स्ट स्लाइड जो है वो नेक्स्ट स्लाइड है रिलेटेड टू सॉल्ट. ठीक है, अब कुछ कॉमन एग्जांपल्स हमारे पास होंगे. ठीक है, उन कॉमन एग्जांपल्स की हमने बात करनी है. कुछ टॉपिक्स आएंगे, कुछ सब्सटेंसेस हमारे पास आएंगे जिनको लेके हम स्टडी करेंगे. तो जो फर्स्ट सब्सटेंस हमारे पास यहाँ पे आया वो है सोडियम क्लोराइड, विच इज़ आल्सो नोन एज कॉमन सॉल्ट और आल्सो नोन एज टेबल सॉल्ट. ठीक है, हम उसको कॉमन सॉल्ट भी कह देते हैं, हम उसको टेबल सॉल्ट भी कह देते हैं. तो यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स दे रखे हैं हमें एक्सप्लेन करने के लिए, तो उन की पॉइंट्स को लेके हम बात करेंगे. द फर्स्ट पॉइंट इज इट इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डाइट. ठीक है, अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड की तो वो हमारी डाइट का एक एसेंशियल पार्ट है. हमारा खाना, हम जो खाना खाते हैं बिना सॉल्ट के टेस्ट नहीं आता, तो हम अपनी डाइट में उसका यूज़ करते हैं. सेकंड वन इज, जो सेकंड वन है यहाँ पर, ठीक है, दैट सेकंड वन इज दैट केमिकली it is formed by reaction between solutions of sodium hydroxide and hydrochloric acid. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का ही डेफिनेशन वो आ गया हमारे पास, that aqueous solution of NaOH combined with aqueous solution of hydrochloric acid for the formation of NaCl and water. तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हमारे पास अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड को लेकर. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो यूजेस हैं हमारे पास. यूजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है. जब हम यूजेस की बात करेंगे तो यूजेस में सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है इन मसल कंट्रैक्शन. मसल कंट्रैक्शन के लिए हम जो भी अपना डेली लाइफ में वर्क करते हैं वो सारा का सारा वर्क मसल्स के द्वारा ही होता है. मसल्स ही उस सारे वर्क को करती हैं. तो मसल्स के लिए सोडियम क्लोराइड एक असेंशियल कंस्टिट्यूएंट कह सकते हो, एक असेंशियल पार्ट कह सकते हो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है.
जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, गेम से जो रिलेटेड हैं, वो जानते होंगे कि क्रैम्प्स आ जाते हैं स्पोर्ट्स पर्सन्स को। क्रैम्प्स आते हैं बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाना। इसीलिए वो क्या करते हैं, कुछ एनर्जी ड्रिंक्स का यूज़ करते हैं, कुछ ऐसे ड्रिंक्स का यूज़ करते हैं जिनके अंदर सॉल्ट प्रेजेंट हो, उनकी बॉडी के अंदर सॉल्ट का अमाउंट कंप्लीट हो जाए, क्योंकि स्वेट हमारी बॉडी से जब बाहर जाता है तो उसके साथ सॉल्ट भी बाहर चला जाता है। डिहाइड्रेशन उसी को बोला जाता है। सेम द सेकेंड वन, मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन आइसी रोड्स। जो हिल एरियाज होते हैं जहाँ पर स्नोफॉल के टाइम पर जो स्नो इकट्ठा हो जाता है, उस स्नो को मेल्ट कराने के लिए हम सोडियम क्लोराइड का एडिशन वहाँ पर करा देते हैं, ताकि वहाँ पर जो आइस है वो फ्रीज ना हो पाए। जो वाटर है, वाटर को फ्रीज होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ मेल्टिंग ऑफ आइस के लिए हम एक दूसरे सब्सटेंस का भी यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2। हम इस सॉल्ट का भी यूज़ करते हैं। तो कई बार सोडियम क्लोराइड का यूज़ किया जाता है, कई बार कैल्शियम क्लोराइड का भी हम वहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, फॉर मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन आइसी रोड्स। एंड थर्ड वन इज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा की बात करें, बड़ा इजीली है, इजीली हम उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं कि वॉशिंग पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड है हमारे पास में बेकिंग सोडा। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारी स्लाइड्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। वीडियोस को अच्छी तरह से देखना, और कोई अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में वो लिखना। थैंक यू स्टूडेंट्स।